सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं अ पाठ्यक्रम की क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड के तीसरे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं और मैं सुनीता रानी मैम KVS हिंदी टीचर आप सभी के सामने इस पाठ को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ का नाम है सवैये, जो कि रसखान द्वारा लिखे गए हैं। ये काव्यखंड काव्यखंड मतलब कि पद्य शैली में लिखा गया पाठ है। तो आइए हम पाठ को शुरू करने से पहले रसखान जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रसखान जी जो है हिंदी के रसखान जी जो है सबसे पहले तो कृष्ण काव्यधारा के कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक सवैये अपने रचनाओं में रचे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रसखान का जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया था कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे थे। सन 1628 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे सुजान रसखान है और प्रेम वाटिका है। सुजान रसखान में इन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में कुछ सवैये और कवित्त लिखे हैं और प्रेम वाटिका इनकी जो रचना है इसमें इन्होंने प्रेम से संबंधित कुछ सवैयों को लिखा है। और रसखान जी ने रचनावली के नाम से अनेक रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। यहाँ पर कवि के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो केवल कृष्ण से ही नहीं बल्कि कृष्ण की भूमि से भी बहुत ही प्रेम करते थे। उनके काव्य में कृष्ण का रूप माधुरी, कृष्ण के किन किन रूपों की उन्होंने चर्चा की है? माधुरी रूप की है, ब्रज महिमा की है, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भावविह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हुए हैं, उतनी ही अपनी भाषा, मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी। उनके यहाँ ब्रज भाषा, अब आप लोगों को जान लेना है कि रसखान जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया अपने सवैयों में। उन्होंने रसखान जी ने कौन सी भाषा का किया है? यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो प्रस्तुत पाठ यानी कि सवैये जो है वो भी उन्होंने किस भाषा में लिखे हैं? उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं। आप सभी जानते होंगे ब्रज भाषा जो है हमारे मथुरा, वृंदावन यानी कि उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ में बोली जाती है और आज वर्तमान में भी ये बोली जाती है। और ब्रज भाषा जो है बहुत ही मतलब मधुर भाषा ये मानी जाती है, सरस भाषा मानी जाती है। अब हम प्रस्तुत पाठ का सार देख लेते हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैया में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप, सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण हुआ है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन भी हुआ है। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही जितना भी मैं पाठ, जैसे मैंने सवैये के यदि आज मैं केवल 2 ही छंद पढ़ाऊँगी तो साथ ही साथ उनसे संबंधित प्रश्न भी आप लोगों को करवाती जाऊँगी ताकि प्रश्न भी आप लोगों के हल होते रहें। सवैये पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सवैया जान लेते हैं कि सवैये होते क्या हैं। तो सवैये क्या होते हैं? सवैया एक छंद है। सबसे पहले तो कैसा छंद है? एक वार्णिक छंद है, वर्णों का छंद होता है जिसमें 22 से 26 वर्ण कम से कम होते हैं और ये ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रसखान जी ने सवैये लिखे हैं और उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। हम नीचे कुछ बातें दी गई हैं। 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ ये हमारे सवैयों के अंतर्गत आई हैं। ये 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितो और वशितो। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ, 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। और 9 निधियाँ मतलब यहाँ पे 9 निधियों की जो चर्चा आई है। कुबेर किसका वो होता है? देवता होते हैं, ये धन के देवता होते हैं, तो उनके 9 निधि मानी जाती हैं। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकंद, कुंद, नील और खर्व ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। तो आइए हम एक बार जो है यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं जो कि सवैयों के अंतर्गत आएंगे। बसऊ शब्द का अर्थ होता है बसना यानी कि रहना। कहा बस का अर्थ क्या है? यहाँ पे वश में ना होना, कि कोई भी बस में जिसको हम नहीं कर सकते। मंजारन का अर्थ होता है बीच में या मध्य में। मध्य से शब्द निकला हुआ है, बिल्कुल बीच में। गिरी का पर्यायवाची पहाड़ भी होता है।
पुरंदर का पर्यायवाची इंद्र भी होता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? इंद्र देवता को पुरंदर भी कहा जाता है। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ये शब्द पर्यायवाची ब्रज भाषा के शब्द प्रयोग किए गए हैं। कामरिया को कंबल कहा जाता है, तड़ाग को तालाब कहा जाता है, और कलदोत के धाम यानी कि सोने चांदी के महल। कलदोत मतलब कल मतलब सोना और धाम मतलब महल। करील का अर्थ क्या होता है? कांटेदार झाड़ी होती है। और वारों का अर्थ यानी कि मैं तुम पे वारी वारी जाऊँ, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो वारी वारी जाना मतलब किसी पर न्योछावर हो जाना। भावतों का अर्थ है यहाँ पे अच्छा लगना। अट्टा का अर्थ है कोठा या अट्टालिका, और टेरी का अर्थ है पुकार कर बुलाना। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है। आइए हम सबसे पहले पहला सवैया देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग सवैया समझ गए होंगे। सवैया एक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण कम से कम होते हैं। तो ये इसमें 22 से 26 वर्ण कम से कम का ये एक छंद होगा या एक सवैया होगा। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहुन हो तो वही गिरु को, जो कियो अरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालंदी कुल कदम की दारन। यहाँ पे जो रसखान जी हैं उन्होंने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। ब्रजभूमि के प्रति क्यों अपना प्रेम प्रकट किया है विद्यार्थियों? क्योंकि ब्रजभूमि जो है श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। श्री कृष्ण ने वहाँ पर अपनी अनेक लीलाएं दिखाई हैं। गोकुल का नाम सभी ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में ये जगह है। मथुरा, वृंदावन, ये सारी जो है ब्रजभूमि के एरियाज़ में आती हैं। मानुष यहाँ पे रसखान जी ब्रजभूमि के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करते हुए क्या कहते हैं? यदि मैं अगले जन्म में मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गांव के ग्वालों के, ग्वारन मतलब यहाँ पे क्या है? तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही बसना चाहूँगा, कि मैं उनके बीच में ही रहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं रसखान जी? यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही मैं रहना, बसो मतलब उनके बीच में ही रहना चाहूँगा, बसना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, आगे कहते हैं यदि मैं पशु ही बन जाऊं। यहाँ तक का अर्थ क्या होगा? यदि मैं पशु ही बन जाऊं, कहा बस मेरो मतलब जो कि मेरे वश में नहीं है। मनुष्य के वश में नहीं होता है कि वो अगले जन्म में क्या बनता है, लेकिन रसखान जी यहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि मेरे वश में नहीं है, किंतु यदि मैं पशु बन जाऊं तो चरो नित नंद की धेनु मंजारन, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं। तो नित नंद मतलब कि नित का मतलब प्रतिदिन, नंद मतलब नंद की, धेनु मतलब नंद की गायों के बीच में, मंजारन मतलब बीच में। तो मैं प्रतिदिन क्या चाहता हूँ? यदि मैं अगले जन्म में पशु बनता हूँ तो मैं नंद की गायों के बीच में ही ब्रजभूमि पर ही विचरण करना चाहता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पाहुन हो तो वही गिरो, जो कियो अरिछत्र पुरंदर धारण। आगे रसखान जी क्या कहते हैं? पाहन मतलब पत्थर। यदि मैं पत्थर बनूं, और गिरी मतलब मैंने अर्थ बताया था यहाँ पे पहाड़। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का ही अंग बनूं जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पुरंदर मतलब इंद्र ने, जिसको इंद्र के कोप से जिसको बचने के लिए श्री कृष्ण ने किसको लिया था? हरिछत्र के रूप में उसको धारण किया था। आपने बहुत बार कृष्ण लीला में ये देखा होगा विद्यार्थियों कि बचपन में ही श्री कृष्ण जी एक छोटे से गिरी पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर, छोटी उंगली पर धारण किए होते हैं। कई जगह पर ये चित्र भी होता है। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का मैं अंग बनना चाहता हूँ, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए, इंद्र के कोप से मतलब इंद्र के क्रोध से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपने उंगली पर धारण किया था। मतलब इंद्र जी जब गुस्सा हो गए थे और गोकुलवासियों पर पूरा बाढ़ प्रकोप लाने वाले थे, पूरा बारिश ही बारिश हो रही थी, तो उस समय में श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? उस पहाड़ पर्वत को पूरी तरीके से उठा लिया था और सारे गोकुलवासियों को उस पहाड़ से क्या किया था? उस बारिश से, सारे बाढ़ से सबको बचा लिया था। ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा, और नहीं देखा तो आप वीडियोस को देख सकते हैं।
जो खग हो तो बसेरू करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और आगे रसखान जी कहते हैं खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरी कालिंदी, कालिंदी का अर्थ यहाँ पे मैंने बताया था क्या था, यमुना के तट पर। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम की डालों के बीच में अपना बसेरा बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से क्या करते हैं रसखान जी, ब्रजभूमि से अपना नाता बनाए रखना चाहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि मैं मनुष्य, रसखान जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो हे ईश्वर, मैं क्या चाहता हूं कि मैं हमेशा गोकुल के गांव में, गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही मैं रहना चाहता हूं। जो पशु, और यदि मैं, जो कि मेरे बस में नहीं है, यदि मैं अगले जन्म में पशु बनता हूँ तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच के अंदर ही प्रतिदिन निवास करना यानी कि विचरण करना चाहता हूँ। और यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो मैं उस पर्वत का अंग बनना चाहता हूँ जिसे इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण मतलब धारण किया था। और यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं यमुना के तट पर ही कदम, यहाँ पे कदम की डालों के बीच में ही अपना बसेरा बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं रसखान जी किस प्रकार से श्री कृष्ण की भूमि से, श्री कृष्ण से ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण की भूमि से भी कितना प्रेम करते हैं। आप लोग भी, जैसे हम लोग इसको अपनी देशभक्ति की भावना से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे हम अपने भारतवर्ष से इतना प्रेम करते हैं कि हम अगले जन्म में चाहते हैं कि हम भारत की भूमि पर ही हों, क्योंकि हमें अपना देश इतना प्रिय है कि हम किसी अन्य देश में जन्म नहीं लेना चाहते। फिर भी हमारे जो सभ्य संस्कृति, हमारा जितना महान देश है, तो हम अपनी भूमि से इतना प्रेम करते हैं, या हम कहीं पर भी जाते हैं लेकिन हम किसी भी रूप में अपनी धरती माँ पर ही रहना पसंद करते हैं। तो ये इसको, या आप लोगों के मैं बच्चों बताना चाहती हूँ, सीसीटी बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उसमें इस तरीके से प्रश्न आपके आएंगे। अब दूसरा सवैया देख लेते हैं हम लोग। या लकुटी अरी कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठू सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चरायो बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि एकल दोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान जी क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ अरी लकुटी, लकुटी का अर्थ क्या है यहाँ पे, लाठी, और कामरिया का अर्थ है कि कंबल। तो इस तरीके से आपको याद करना है। श्री कृष्ण जी क्या, यहाँ पे रसखान जी क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले मैं क्या करना चाहता हूँ, कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग सकता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लकुटी मतलब लाठी और कामरिया मतलब कंबल। रसखान जी कहते हैं यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और केवल कंबल भी मिल जाए तो राज तिहू, तिहू मतलब तीनों लोगों का, राज मतलब सत्ता, तो मैं तीनों लोगों का राज्य को भी, तजी मतलब त्याग देना, मैं उन तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग देता हूँ। अपने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। आठू सिद्धि नवो निधो, मैंने 8 सिद्धियों की चर्चा की थी, जो 8 सिद्धि होती हैं। और 9 निधि मतलब कुबेर की जो 9 निधियाँ हैं कि सुख नंद की गाय चरायो बिसारूं, यदि मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिले। क्या कहते हैं रसखान जी, यदि मुझे नंद की गाय को चराने का अवसर मिले तो मैं संसार की 8 सिद्धियाँ और कुबेर की 9 निधियों के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे रसखान जी क्या कह रहे हैं कि जो संसार का कोई भी सुख मुझे श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकता। उनका श्री कृष्ण से इतना गहरा प्रेम है यहाँ पे कि वो तीनों लोगों को भी उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के इन बन बाग तड़ाग निहारो। आगे रसखान जी क्या कहते हैं, जब से मैंने अपनी आँखों से, रसखान जी क्या कहते हैं, कबो इन आखिन से, कि जब से मैंने अपनी इन आँखों से ब्रज के, वन मतलब वन, बाग मतलब बगीचे, और तड़ाग मतलब तालाब, जब से मैंने, क्या कहते हैं यहाँ पे रसखान जी, कि जब से मैंने अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वन, बगीचे, तालाब, इन सभी को मैंने देखा है। कोटि के कलदोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, और करील के घने कुंजों को देखा है। करील मतलब कांटेदार झाड़ियों को जब से मैंने देखा है तो क्या हो रहा है,
कोटि के कलदोत के दाम, तो सोने के धाम। कलदोत मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सोने के बने, तो करोड़ों करोड़ों सोने के बने महलों को भी कुंजन ऊपर वारो, तो मैं उनके ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से मुझे लगता है समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों आज हम 2 ही यहाँ पे पैराग्राफ करेंगे और साथ ही हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि किन किन रूपों में हमने व्यक्त किया है। यहाँ पे पहले पैराग्राफ में बताया गया है, सॉरी स्टूडेंट्स, पहले उन्होंने बताया है कि वो रसखान जी जो है ब्रजभूमि में ही वो क्या होना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं। और वो क्या है, ग्वाला बनकर नंद की गायें चराना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं, और ब्रजभूमि के वन बाग और सरोवर के प्रति वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या कारण है उनका। क्योंकि उनकी सभी वन से, उनके बागों से, तालाब से श्री कृष्ण की क्या जुड़ी हुई है, उनकी यादें जुड़ी हुई है। क्योंकि यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण जी जो है गायों को चराते थे, तालाब में नहाते थे और साथ में क्या करते थे, श्री कृष्ण जी यमुना के तट पर ही बांसुरी भी बजाते थे। तो उनके उस श्री कृष्ण से बहुत सारी यादें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं। इसलिए क्या करना चाहते हैं रसखान जी, अपना सब कुछ न्यौछावर इन सारी वनों के ऊपर, इन बगीचों के ऊपर, तालाबों के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है, तो यहाँ पर उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, यानी जो रसखान जी जो कवि, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कृष्ण। तो कृष्ण से संबंधित उनको एक एक चीज़ बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्यारी है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उनके श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पहले 3 प्रश्न आप लोगों को कर लेने हैं। इसके अलावा भाव स्पष्ट करने की पहली जो पंक्तियां हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। कोटि के कलदोत के दाम, कुरील के कंजन ऊपर वारू। यहाँ पे क्या है, करील के कटीले गुंजों के ऊपर भी मैं अपने सोने के सारे महल त्यागने के लिए तैयार हूँ। ये कर सकते हैं आप। ये वाला प्रश्न भी आपका 7 का ए हो जाएगा। 8 प्रश्न का कालंदी कूल कदम की डारन में कौन सा लंबा अलंकार है, आप देख सकते हैं कालंदी कूल कदम। यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया विद्यार्थियों, यहाँ पे हो गया अनुप्रास अलंकार। तो आप लोगों के इस तरीके से कुछ प्रश्न भी हल साथ साथ हो रहे हैं। आगे के भाग में हम विद्यार्थियों इसको पूरा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मैं 9th क्लास का सिलेबस यहाँ पे कोशिश करूँगी कि पूरा अपलोड कर दूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों में जो भी लॉकडाउन के समय में विद्यार्थियों का नुकसान ना हो, तो आप अपने मित्रों को भी, सवैयों को शेयर कर दें, ताकि उनकी भी पढ़ाई चलती रहे और आप भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी तपस्या को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।